आपने पकड़ा एक आइस एडिक्ट जिससे आइस भी बरामद हुई, उससे पैसे लिए और उसको छोड़ दिया। वो आइस भी चली गई, वो आइस वाला खुलेआम अपना काम करेगा, आइस पिएगा, वारदात करेगा। आपकी गवर्नमेंट, आपके आईजी साहब इस सारे पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, सीसीडी क्रैकडाउन कर रही है, एंटी नारकोटिक फोर्स क्रैकडाउन कर रही है, सबसे ज़्यादा पुलिस उस पर क्रैकडाउन कर रही है। और मेरे सिपाही अगर लोगों से पैसे लेके छोड़ देंगे तो मैं उनको बहाल नहीं करूँगा। आप महकमे से एक दफ़ा बाहर आ गए, अब आपको दोबारा महकमे में डाल के खराबी है ना, सॉरी, चलें। सारे वो वाले लोग डिसमिस हुए आ रहे हैं जो सारे क्राइम में मुलविस थे। सर 2022 में भी आप डिसमिस हो गए, 2025 में फिर डिसमिस हो गए। गैर हाजिरी थी आपकी, जो पुलिस वाला गैर हाजिर होगा इतने इतने लंबे अरसे के लिए, इसका मतलब है या वो क्राइम में मुलविस है या वो मंशियात में मुलविस है, बस। नहीं, माफ़ी के तलबगार सर, माफ़ी मैंने तो नहीं देनी, इस महकमे का भी कोई हक है ना। ये जो पर्चा हुआ, ये पर्चा क्यों हुआ आपके ऊपर? कंसर्न एसएचओ से पूछा था, उसने कहा जी ये 200-300 ग्राम की आइस लेके ना एक राइडर को देता था, राइडर वारदात करने के बाद मोबाइल लेके आता था, ये मोबाइल बेचता था। सुन लिए अपने काम सुन लिए। ये पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। इतनी गंदी शोहरत वाला कोई पुलिस वाला, उसको वापस इस महकमे के अंदर बहाल कर देने का मतलब है कि जो हम 2026 में बेहतरी लाना चाहते हैं थानों में, वो आप जैसे कांस्टेबलों की वजह से नहीं आ सकेगी। आपकी बड़ी मेहरबानी है जी, मैं आपको बहाल नहीं कर सकता, सॉरी। वारदात तो हो चुकी थी ना तब तक, तो फिर ये सरकार इतने सारे पैसे खर्च करती है, हमें पेट्रोल देती है, हम बाइक के ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं, उसका मकसद ये होता है ना कि आपकी उधर मौजूदगी की वजह से वारदात ना हो। अगर आप खड़े भी हैं, पीछे चोरों की इतनी ज़रूरत है कि वो आके फिर के उधर वारदात करें और चले जाएं, और आप बाद में मौके पे पहुंच जाएं तो फ़ायदा क्या। 1 महीना 16 दिन गैर हाजिरी थी, आपको डिसमिस कर दिया गया। सज़ा सख्त थी। क्यों सख्त थी? उसकी वजह यह है कि आप 3 दफ़ा पहले मेजर पनिशमेंट आपको मिल चुकी है, ये गैर हाजिरी की वजह से मिली है। ठीक है, 3 दफ़ा आप मेजर पनिशमेंट ले चुके हैं, चौथी दफ़ा आप फिर गैर हाजिर हुए तो आपको डिसमिस कर दिया, बिल्कुल डिसिप्लिन मैट्रिक्स के मुताबिक, ठीक जिस अफसर ने इंक्वायरी की है और सज़ा दी है ठीक दी है। अब मुझसे क्या चाहते हैं आप? सर जो पिछले 3 दफ़ा आपको मेजर पनिशमेंट मिली उसमें क्या हुआ था? कि आपके ऊपर बिजली चोरी के 1, 2, 3, 4 ये पर्चे क्यों हुए? किसका लिंक था? भाई की जगह है, आप उधर रहते हैं, मीटर आपके नाम पे नहीं है, लेकिन इस्तेमाल बिजली आप कर रहे हैं, चोरी आप कर रहे हैं, ठीक है। चलो, उधर रिहाइश भी नहीं है तो फिर वापडा वाले बेवकूफ़ हैं कि वो किसी पे भी पर्चा दे दें। बिल्कुल ठीक बात है भाई, तो भाई पे पर्चा होना चाहिए था ना, अगर मीटर आपके नाम पे नहीं है। झूठ बोल रहे हो आप। चलो, इन मुकदमों का क्या फ़ैसला हुआ? एक में बेगुनाह किया उन्होंने, बाकी 3 ये पहले इन सारे मुकदमों का फ़ैसला पढ़ूंगा कि क्या है, फिर बात करेंगे, ठीक है। एक आपकी शोहरत बुरी बिजली चोरी के हवाले से, दूसरा चाहे वो सही है गलत है उसका फ़ैसला होगा तो फिर आगे चलेंगे। दूसरी बात यह है कि आप आधी गैर हाजिर हैं, 3 दफ़ा मेजर पनिशमेंट मिल चुकी, चौथी दफ़ा आप फिर डिसमिस हो के आ गए मेरे पास, तो इस तरह तो महकमा नहीं चलेगा।